हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था और आज हम लोग 2017 का पढ़ेंगे, क्योंकि 2018 में कोई भी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए 2019 के बाद हम लोग 2017 का पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यानी गणित के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक होता है। योग का तत्समक क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 100। तो पहले का ऑप्शन ए सही आंसर है 0। तो 0 क्यों? योगात्मक जो तत्समक होता है वो 0 होता है, इसी को योगात्मक तत्समक भी कहते हैं। कोई भी संख्या दी गई रहती है, उसमें ऐसी संख्या कौन सी जोड़े जो उसका मान 0 आ जाए, तो वो जो संख्या होती है जो जोड़ा जाता है उसमें वो योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जो संख्या आ रही है यानी 0 के बराबर, ये 0 को योगात्मक तत्समक कहते हैं। यानी ऐसी किसी भी संख्या में जो भी संख्या जोड़ी जाती है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को योगात्मक तत्समक कहते हैं। और 0 को किसी भी संख्या में आप जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये योगात्मक तत्समक होगा। योग का तत्समक यानी योगात्मक तत्समक। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम निकालना है लॉसो। तो 56, 70 और 84 का लॉसो निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से सभी में भाग चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 35 दूना 70, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम में 2, 2 चौको 8 और 35 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम में 2, फिर 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 35, 21, फिर अब 3 से जाएगा, 7 में नहीं जाएगा और 35 में भी नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा। अब 5 से भाग चला जाएगा, 7, 5 सत्ते 35, 35 में 7 बार में भाग जाएगा, 7 और ये भी 7, अब 7 से चला जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब इन सभी को गुणा कर लेंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 और 24 पच्चे 120 होता है। 120 गुणे जब 7 करेंगे तो 12 सत्ते 84 यानी 840। 840 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, समीकरण 2.8x = 5.4 धन x का हल है। इसको हल करना है तो इसको हल कर देते हैं। 2.8x बराबर 5.4 धन x। इस x को इधर ले आएंगे, घटा देंगे पक्षांतर करके। तो 2.8x में से जब x घटेगा तो ये इसमें से घटाएंगे तो 1.8 हो जाएगा, क्योंकि 1 x घट जाएगा। तो 1.8x बराबर 5.4। अब x बराबर हो जाएगा, ये 5.4 है ना कि 1.5, 5.4। x बराबर 5.4 भागे 1.8। तो एक स्थान पे दशमलव है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 18 तिहाई 54, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये x बराबर आ गया 3। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम लोग, करड़ी में 3/4 बराबर, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 4। दिया हुआ है यहाँ पे 400 कड़ी में 3 के बराबर है, यानी इसका मान दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 गुणे 4, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाता है 1600। अब ए बराबर हो जाएगा कड़ी में 1600, तो ए बराबर 4 चौको 40 हो जाएगा, यानी 40। इसका एक भुजा आ गया। अब इसका परिमाप पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी 3 गुणे भुजा कर सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर सकते हैं। तो 3 गुणे भुजा होगा तो 4 तिहाई 12, 120 आ जाएगा। 120 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, 5x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल ज्ञात कीजिए। केवल सिंपली इसका जोड़ ज्ञात करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देखते हैं हम लोग, इस x² - 2xy
प्लस 9y² में जोड़ना है x² प्लस 2xy माइनस 8y²। इसको जब जोड़ इन दोनों का निकालेंगे तो x² और x² मिलके 2x² हो जाएगा, और ये दोनों अपोजिट चिन्ह है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें 9y² प्लस में है और ये माइनस में है, तो 9 में से 8 जा 1 बचेगा, यानी प्लस y² एंड 2x² प्लस y²। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, जो कि अति लघुत्री का पहला प्रश्न है। x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर से गुणा करके जो भी कटने वाला होगा कट कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है x वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। अब x से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स, या एक्स वाई दोनों तरफ से इसको लिख सकते हैं, प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। आप देखिए एक्स वाई प्लस में है और यहाँ पे वाई एक्स, इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ये माइनस में है कैंसिल हो गया। एक्स जेड माइनस में है, यहाँ पे एक्स जेड यानी जेड एक्स प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। वाई जेड प्लस में है, यहाँ पे वाई जेड माइनस में है, सब कैंसिल होकर 0 आ गया इसका मान, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न के 7, एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे रेलगाड़ी की लिखेंगे चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल दिया है x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। और उसके बाद से इसका दिया है समय, दिया है यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर x प्लस 2 घंटा। दूरी पूछ रहा है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल और समय का मान दिया है तो यहाँ गुणा कर देंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 और समय है x प्लस 2, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, x से दोनों इसके सभी पक्षों सभी पदों में गुणा करेंगे तो x से हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x। अब 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इसके पहले प्लस है तो सभी चिन्ह वही रहेंगे, 2x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4। अब यहाँ पे हो जाएगा ये नीचे से x³ 3x² और 2x² मिलके 5x² प्लस 2x और 6x मिलके प्लस 8x प्लस 4, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही दिया हुआ था पिछले नहीं उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, a दिया था, a प्लस 1/a का मान दिया था, a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात करना था। वैसे ही यहाँ पे दिया है तो x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो निकालना है x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो इसका दोनों पक्षों का ही समीकरण 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab होगा ना। जब इस दोनों का एक स्क्वायर करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष का भी, तो इसका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में विस्तार होगा इसका। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ है x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, a का मान है x और b का मान है 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बराबर इसका 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा। अब x² प्लस 1/x², 2 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 2, तो x² प्लस 1/x² बराबर 25 में से 2 जाएगा 23 इसका सही आंसर आ जाएगा। यही इसमें पूछा हुआ था इस प्रश्न में, x² प्लस 1/x² का मान निकालना था। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम इसे कहते हैं कि उस संख्या में दी हुई संख्या में जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाए। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे माना योगात्मक प्रतिलोम बराबर x। तो उसमें जो दी हुई संख्या है -9/11 में जब योगात्मक प्रतिलोम यानी x को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आता है।
9/11 एक्स है, 9/11 है ना कि एक्स है। तो एक्स का मान निकालने के लिए इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा 9/11। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम को माने हैं एक्स, तो एक्स बराबर 9/11। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है वहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2, और आधार निकालना है तो लिख देंगे यहाँ पे आधार की जगह पे आधार ही रहने देते हैं। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। अब आधार के लिए इधर गुणा में है 4, तो दूसरे साइड 48 में भाग चला जाएगा 4 का, 4 का में 4, 4 दूना 8, यानी आधार बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 11, -5 माइनस ब्रैकेट में -45 भागे -15 धन -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बोर्ड मॉस पे होगा ये सॉल्व, बोर्ड मॉस, और थोड़ा चिन्ह का इसमें ध्यान रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। -5 ये -5 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, +45, और ये भागे -15, ये माइनस ही रहेगा, और धन ये इसको गुणा, इसको यहीं भाग दे दीजिए आप, सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसको भाग देते हैं। ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। अब प्लस से जब -15 से भाग जाएगा तो 3 बार में जाएगा, 15 3 45, चूँकि इसके पहले माइनस है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा ये -3, 15 3 45, और प्लस ये गुणा होगा 5 3 15, तो माइनस में हो जाएगा -15। नीचे सॉल्व करेंगे 5 3 8, -8 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस मिलके -15, अब 15 8 मिलके -23। इसका सही आंसर होगा -23। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु त्रि का पहला प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जहाँ पूछता है एलसीएम निकालते हैं, और यहाँ पे 7 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले आप निकालिए वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 16 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो है। तो इसके लिए लॉसो निकाल लेंगे, लॉसो निकाल लीजिए, और 7 घटाने पर ना तो 7 उसमें जोड़ दीजिएगा, तब वो संख्या बन जाएगा कि 7 घटाने पर ही इन सबसे विभाजित होगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 12 16 18 21 का। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 18, 21 से नहीं जाएगा, लिख देंगे ऐसे ही, 2 3 6, 2 चौको 8 9 21, फिर 2 से 3, 2 दूना 4 9 21, फिर 2 से 3 1 9 21, फिर 3 से 3 1 1, 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 से भाग जाएगा 1 1 1, और ये 7, फिर अब 7 से जाएगा 1 1 1। अब इस सबका गुणा कर लीजिए तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉसो बराबर 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, 16 3 48, 48 नीचे 7 3 21, तो 48 में 21 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 4 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 8 6 4 10 के 0, हासिल 1 9 1 10, यानी 1008 लॉसो आ गया। अब निकालना है ये जो संख्या आ गया ना, इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन 7 घटाने में प्रश्न में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 1008 में 7 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 1015। यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। यानी केवल सड़क बनाने का खर्च पूछा हुआ है, और इसको फिगर बनाते हैं। पहले आयताकार मैदान है ना, तो ये आयताकार बना लेते हैं हम लोग मैदान। इसमें जो ये रास्ता है ये 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मीटर चौड़ाई के, तो चौड़ाई यही तो है, ये है 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ाई के समानांतर
तथा 3 मीटर चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर। ये जो चौड़ाई के समानांतर है ना, 5 नहीं होगा, जब इसका जो चौड़ाई और सड़क का जो चौड़ाई होगा ये 3 होगा, यहाँ पे ये 3 होगा। और लंबाई के समानांतर दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई है ना ये 5 है। लंबाई के समानांतर ये 5 मीटर चौड़ी है और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी है। और इसी का खर्च निकालना है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से सड़क बनाने का। प्रति वर्ग मीटर यहाँ होना चाहिए, प्रति वर्ग मीटर होगा ना, यहाँ प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया होगा। ये प्रश्न में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे अब इसका क्षेत्रफल निकाल के और 15 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो इसका मैदान का जो लंबाई है कितना है, 80 मीटर लंबा है। तो इसका जो माप दिया है 80 मीटर, तो इसका भी मान, जो सड़क का भी मान जो माप हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। सड़क का भी जो लंबाई इसी के लंबाई के बराबर ना सड़क भी होगा, सड़क भी लंबा होगा, तो इसका भी मान 80 मीटर हो जाएगा। और चौड़ा चूँकि 5 मीटर है तो ये 5 मीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा इधर वाले का। और ये चौड़ाई के समानांतर है, इसका जो चौड़ाई दिया है आयताकार मैदान का वो 60 मीटर दिया है। तो इस सड़क का लंबाई हो जाएगा 60 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर 80 गुणे 5, तो 8 पचे 40, तो ये 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब फिर से लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर 60 गुणे 3, तो 36 18 180 वर्ग मीटर आ गया। और बीच में देखिए यहाँ पे ये 2 बार इसका क्षेत्रफल निकल गया है, एक बार लंबाई के समानांतर भी, एक बार चौड़ाई के समानांतर भी। तो इन दोनों का, इसका जो सड़क का एक बार क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों में से घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर, तो पहले लंबाई के समानांतर निकला है 400 धन 180, ये हो जाएगा। और उसमें से घटाएंगे कितना, ये लंबा होगा 5 मीटर, ये और चौड़ा होगा 3 मीटर, तो 5 गुणे 3, यह आयताकार बीच में होगा, तो 5 गुणे 3 15। तो 400, जब इसमें से 400 में 180 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 580, 580 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 565 वर्ग मीटर। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया सड़क का। अब इसका खर्च निकालना है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च बराबर, या फिर लिखेंगे कि भाषा में कि सड़क को, आयताकार सड़क बनाने का खर्च बराबर 565 गुणे 15। अब 565 में 15 का गुणा कर दीजिए, 15 75 के 5 हासिल 7, 15 छक्के 90, 90 7 97 के 7 हासिल 9, 15 75 75 और 9 84, यानी 8475 रुपया, 8475 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 14, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और PQR में PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता पर, यहाँ पे कर नहीं होगा, पर होना चाहिए, पर परीक्षण कीजिए। यहाँ बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं कि नहीं, और सबका मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लीजिए आप, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। वैसे ही इधर दिया है PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, ये 7.1 सेंटीमीटर है, और QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR किधर है इसमें, ये है 5 सेंटीमीटर, और PR का मान है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पर
ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे पी आर बराबर दिया है, देखिए पी आर बराबर 3 ए बी बराबर पी आर बराबर है और बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। यानी तो लिखेंगे नीचे से एस के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी परीक्षण ही तो करना था, यहाँ पे बताना था सर्वांग समता पर परीक्षण कीजिए, यानी बताना था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं कि नहीं। तो आप लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 15, यदि x + 1/2x = 4 हो तो x³ + 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है x + 1/2x = 4, निकालना है x³ + 1/8x³ का मान। यहाँ पे देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पे है 1/2x है, तो इसको और जो a + b का होल क्यूब कर देते हैं तो उससे इसका मान निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब होता है बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इसी फार्मूले पे इसको समीकरण 1 इसको मान लीजिए और इसको विस्तार कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ + 1/2 दूना 4 दूना 8 x³ + 3ab होता है ना, x का मान है x और b का मान 1/2x। अब ब्रैकेट में x प्लस यानी a + b यानी x + 1/2x बराबर 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा इसका मान x³ + 1/8x³ प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 और x + 2x का मान दिया हुआ है समीकरण 1 में 4, तो इसका मान 4 रख देंगे। अब ये 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 64। तो नीचे से लिखेंगे x³ + 1/8x³ धन 3 दूना 6 बराबर 64। अब x³ + 1/8x³ बराबर 64 में से 6 घट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा x³ + 1/8x³ बराबर 64 में से 6 जा 58। यही इसका सही आंसर होगा, इसी का मान निकालना था। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 16, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे लिखा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुने है, तो मान लेंगे यहाँ से इसका हल देखते हैं। माना पुत्र का उम्र बराबर x वर्ष, तो इसलिए पिता का उम्र हो जाएगा 4 गुना है ना, तो 4x। अब यहाँ पे लिखा है कि 6 वर्ष बाद, तो ऐसे आप लिख लेंगे यहाँ पे 6 वर्ष बाद पुत्र का उम्र जो होगा इसमें 6 वर्ष जुड़ जाएगा x + 6 और पिता का उम्र जो हो जाएगा 6 वर्ष बाद 4x + 6। अब प्रश्नानुसार नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसमें कंडीशन दिया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। यानी पिता का उम्र कितना है 4x + 6 है, ये किसके बराबर हो जाएगा पुत्र के उम्र के, यानी x + 6 है उसका उम्र, उसके 2.5 गुना 5/2 होगा। कैसे होगा 2.5 होता है 2.5 गुना, और इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर हट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 5 × 5 = 25 यानी 5/2 आ गया। तो 5, तो यही हो जाएगा 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। यानी पिता का उम्र है ना उसके 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, तो बराबर का चिन्ह बीच में लगाए हैं तो बेटे के उम्र में 6 वर्ष ऐड कर देंगे, या फिर पिता के उम्र में से 6 वर्ष घटा देंगे, या तो इधर घटाएंगे बाएं तरफ से इनके उम्र में से, तब तो बराबर होगा दोनों का उम्र, क्योंकि 2.5 गुना कर दिए हैं तो, या फिर उधर जोड़ देंगे।
तो ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे प्लस बाएं तरफ भी +6 है, दूसरी तरफ भी +6 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर 5/2 है ना, तो 2 इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, 5 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो 4x के साथ तिर्यक गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, क्योंकि 6 कट गया है तो इसके साथ होगा, इधर हो जाएगा 5x + 6×5 = 30। इधर 8x बराबर हो जाएगा 5x धन 30। 8x - 5x बराबर 30 होगा। इधर 8 में से 5 जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर 30, तो x बराबर 10। अब x बराबर 10 आ गया। अब माने क्या थे, पुत्र का उम्र माने थे हम लोग x, तो पुत्र का उम्र हो जाएगा x वर्ष और पिता का उम्र हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पिता का उम्र बराबर 4x होता है। 4x माने थे तो ये हो जाएगा 4 × 10 बराबर 40 वर्ष। पुत्र का उम्र 10 वर्ष और पिता का उम्र 40 वर्ष। यहाँ पूछा हुआ था दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो दोनों का वर्तमान उम्र निकल जाएगा 10 वर्ष और 40 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न के 17, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी उसी तरह का प्रश्न है, जैसे दिया लिखा है वैसे इसको कर देंगे। यदि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी अंश कम है, तो माना अंश क्या है, x है, तो हर से अंश 2 कम है, तो हर से 2 ज़्यादा होगा ना, तो हर बराबर हो जाएगा x धन 2। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/x धन 2। अब कंडीशन दिया है कि यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में भी 1 जोड़ दीजिए, x + 2 में 1 जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो नई संख्या 3/4 हो जाता है। 3/4 के बराबर कर दीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकल जाएगा। x का मान निकालिए पहले, तो ऊपर हो जाएगा x + 1, तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे x + 1 में 4 के साथ x + 1 में गुणा हो जाएगा, और इधर 3 से गुणा हो जाएगा x + 3 में, क्योंकि ये 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x + 4, दूसरी तरफ 3x + 3 × 3 = 9। अब इधर पक्षांतर कर देंगे 3 को, 4x - 3x बराबर 9 - 4, x बराबर 5। x बराबर 5 आ गया, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न यहाँ पे x/x + 2 था, तो x/x + 2 था, तो x की जगह पे 5 रख दीजिए, 5 धन 2, 5/7। यही भिन्न आ गया, यानी संख्या आ गया, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। 80 गुणे ब्रैकेट में दिया है 56 - 7 × 8 धन 13 - 2 × 5 और तीनों ब्रैकेट बंद है का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बोर्ड मास पे लगेगा, बोर्ड मास जहाँ ब्रैकेट होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट को, फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट को, फिर ऑफ होता है, ऑफ इसमें है नहीं, फिर डिवीजन करेंगे, भाग देखिए इसमें कहीं है नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ करेंगे, फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। 80 × 56 - 7 × 8 धन छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो छोटे ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बाद में आता है लास्ट में ना, तो उसके पहले m दिया है, तो गुणा करेंगे, 5 दूना 10 होगा, 13 में से 10 जब घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया ये। इसके बाद ये हो जाएगा 8 × 56 माइनस, अब इस उससे बड़े वाले मझोले ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले गुणा होगा। 8 × 7 = 56, और 56 में 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 56 × 3 = 59, ये 59 हो गया। अब नीचे से हो जाएगा 80 × 56, इसके पहले माइनस है तो -59 हो जाएगा। 80 × 59 में से 56 जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब
गुणा होगा 80 के साथ, 8 त्रिका 24, 240 और माइनस, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।